प्रोफेसर सतीश जी जुड़ गए हैं। ध्रुव जी, मैं आपके पास आता हूं। सतीश जी, अभी कर्नल साहब ने कहा कि आरएसएस ने खुद को विड्रॉ कर लिया है उत्तर प्रदेश में। क्या अभी जेपी नड्डा साहब का एक बयान का ये हवाला दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी आरएसएस की, और ये इस बयान से इस चुनाव नतीजे का कितना संबंध है, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये बात सही है कि आरएसएस ने खुद को विड्रॉ किया उत्तर प्रदेश में और आरएसएस चुनाव नहीं लड़ रही थी? आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, आरएसएस के जो भी उनके समर्थक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के रेस्क्यू के लिए, अब तो मुझे ये कहना पड़ेगा, रेस्क्यू के लिए नहीं आया चुनाव मैदान में, इस प्रकार के जो नतीजे हो रहे हैं? आशुतोष जी, यस, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। हम ये कह रहे हैं यदि आरएसएस मैदान में ना होता तो शायद ये लोग 140-45 पे सिमट जाते। समझ गए? मोदी जी के बदौलत ये लोग 150 नहीं छू सकते थे। आरएसएस अब हार गए हैं तो बोलिए आरएसएस नहीं आया। अरे भाई, आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ है ही नहीं। क्या है बीजेपी का अपना वजूद? ये लोग इस भ्रम में घूम रहे थे जो मोदी जी के नाम पे ही पूरा हिंदुस्तान जो है वो वोट दे देगा। हो गया, बलून बस्ट कर गया, मोदी मैजिक चल जाएगा। अरे सवाल है, आरएसएस के भीतर है लोग थे, रुष्ट थे, क्योंकि अमित शाह और मोदी 10 साल से किसी को लगता है जो बीजेपी में आदमी ही नहीं समझा, दोनों तो नाराजगी थी। लेकिन इसका मतलब थोड़े है जो आरएसएस कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टीज को मदद किया इलेक्शन। आरएसएस तो था ही इनके साथ। इनकी हालत ऐसी खराब थी जमीन पे, क्योंकि देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है, जो इंदिरा गांधी 77 में जब हारी, आप खुशवंत सिंह का लेख पढ़िए। खुशवंत सिंह बोलते हैं जो हम मिलने गए तो इंदिरा गांधी के आंख में आंसू था, और इंदिरा गांधी बोली जो मुझे पता नहीं था जो लोगों के भीतर इतना गुस्सा है। तो खुशवंत सिंह बोले, जो उन्होंने जवाब दिया, जो मैडम पता कैसे चलता, जिससे आपको पता चलता उसका तो मुंह बंद कर दिए थे आप, प्रेस का, मीडिया को तो आपने पंगु बना दिया था। तो वही तो हो गया था, ये गोदी मीडिया सब ताली बजा रहे थे, बता ही नहीं रहे थे मोदी जी को जो जनता क्या सोच रही है आपके बारे में। तो यहां पे तो लग रहा था जो हम जो कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा के रूप में है, कभी विष्णु के रूप में है, तो पूरा जनता मेरे पीछे पागल है। अरे भैया, सवाल है जो वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र और बैल और गाय कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें ये कहना जो आरएसएस नहीं था इसीलिए मोदी जी को मेजोरिटी नहीं मिला, बिल्कुल गलत है। आरएसएस नहीं होता तो ये लोग 200 नहीं क्रॉस करते। सवाल है जो अभी भी हाँ बोलिए आप। मतलब ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए जो खर्च किए गए नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग और प्रमोशन पे, वो काम नहीं आया, और 2019 में और 2014 में वो ब्रांडिंग, वो मार्केटिंग काम कर गई। क्योंकि 2014 में जब आप जीत करके आए तो एक बहुत बड़ी नाराजगी थी जनमानस में उस वक्त की सरकार के खिलाफ और करप्शन को लेकर के, और उसका दो फलितार्थ हुआ कि एक जो आंदोलन से उपजी थी जो एक पार्टी, वो सत्ता पा गई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सत्ता पा गए। 2019 में इन्होंने कहा कि आपने मुझे 60 महीने दिए हैं, आप हमको दोबारा 60 महीने दीजिए तो हम ये काम करेंगे। 2019 में, और इनको लगा कि धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण ये अब इनको 400 पार करा देगा, ऐसा लगा, आप ये कह रहे हैं, और उसमें ये कैलकुलेशन में ये फेल हो गए। इस बार जब मैं उनको देख रहा था कि लगातार वन आफ्टर अनदर वो टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे बुला बुला करके, तभी मुझे शक लगने लगा था कि मोदी को शायद, अगर मोदी ये लहता कि हम जीत रहे हैं, तो मीडिया को इतना बुला करके अपने ही मनमाफिक वो इंटरव्यू नहीं देते, क्योंकि 2019 में ऐसा काम उन्होंने नहीं किया था। उस वक्त तो उन्होंने अक्षय कुमार को बुला करके दे दिया इंटरव्यू, मीडिया को तो उन्होंने जरूरत भी नहीं समझा था। आप आशुतोष जी देखें,
आप आशुतोष जी देखेंगे जितना भी इंटरव्यू हुआ है वो 2 फेज के बाद हुआ है, इलेक्शन के बाद, उससे पहले नहीं हुआ था। आपको हम कुछ देर पहले के कार्यक्रम में क्या बताए थे, तो भारत का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी होता है हिंदुस्तान में, पल पल की खबर दी जाती है, पूरा इंटेलिजेंस है, पूरा तंत्र है, सब चीज है। 2 फेज के बाद इनको ये अंदाजा लग गया था जो हमारे खिलाफ जनमानस खड़ा है। उसके बाद अब मीडिया को तो आपने बर्बाद कर दिया 10 साल में। अब मीडिया को क्या इंटरव्यू दीजिएगा? अरे मीडिया तो यहां ताली बजाने के लिए था। जो हम खुशवंत सिंह का क्यों उदाहरण दे रहे हैं, इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है 77 में। अभी भी यही हुआ, सारे मीडिया वाले अभी 3 दिन से 400-500 पहुंचा दिए थे। पार्टी लड़ रहा है, 6 सीट दे रहे थे, 9 सीट, हाँ? स्टेट में है 28 सीट पहुंचा दिए थे 35 पे। ऐसा तो एग्जिट पोल करवा रहे थे बीजेपी के दफ्तर में बैठ के आप लोग। अब सवाल ये उठता है आशुतोष जी, तो 2014 की आप बात किए, बिल्कुल 2014 में करप्शन का जो मुद्दा उठा, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने उसका फायदा लिया उस आंदोलन का। उसको हम लोग बोले जो मोदी जी की जीत है। ये 2019 में ही इनका विदाई हो जाता। 2019 में आपने बालकोट और पुलवामा के नाम पे राष्ट्रवाद के उन्माद को भड़का के आप जीत गए। हाँ आशुतोष जी, तो 2019 में राष्ट्रवाद के उन्माद को भड़का के आप जीते, नहीं तो आपको ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जो लोगों में जो रोष था, 2019 में ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता। उसके बाद फिर 5 साल मोदी मैजिक पर चलते रहे। पूरी बीजेपी की तंत्र, आडवाणी जी बेचारे 90 साल के 75 साल में उनको रिटायरमेंट देकर के विचार मंडली की कौन मंडली में पहुंचा दिए हैं। ये पार्टी को तो उन्होंने सींचा था, वाजपेयी जी ने सींचा था। जिस पार्टी को उन लोगों ने खड़ा किया था, आपको पता होगा 2004 में बीजेपी हार गई थी इलेक्शन। सतीश जी, एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट, हम अच्छा बोलिए। हम ये कह रहे हैं जो 2004 में बीजेपी इलेक्शन हारने के बाद 2014 तक 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत हो गई थी बीजेपी की, जो क्षेत्रीय नेता जो बनाए गए थे, ग्रूम किए गए थे आडवाणी और वाजपेयी के द्वारा, उन नेताओं के बदौलत बीजेपी जिंदा रहा, चलता रहा और खड़ा रहा। आपने एक एक क्षेत्रीय नेता को मार दिया। आपने एक नेता बताया बीजेपी में जो मोदी जी बनाए हों, ये तो केवल नेता को खत्म किए हैं। नहीं, तो एक आपका बीजेपी का जो आया है तो 8,68,000 से ज्यादा वोट से जीत करके आ रहे हैं विदिशा से शिवराज सिंह। हाँ, तो शिवराज सिंह अपने जीत गए ना, उनको तो आपने संन्यास दिलवा दिया यूपी में, आपने मध्य प्रदेश में आपने वसुंधरा को संन्यास दिलवा दिया। इतिहास में पहली बार 8 लाख से अधिक वोट से जीत करके आ रहे हैं वो। अरे 12 लाख से जिता दीजिए ना। सवाल उठता है, रामविलास पासवान भी जीतते थे 8 लाख 7 लाख से। लेकिन सवाल हम ये कह रहे हैं, जो जितने भी आपके क्षेत्रीय नेता थे, प्रांतीय नेता थे, जिसके बदौलत, जिसके कंधे पे बीजेपी चलता रहा 10 साल तक, उन नेताओं को आपने संन्यास दिला दिया। और उसके बाद 2 लोगों का शो था, मोदी जी और अमित शाह। तो आपका संगठन का कोई जनाधार नहीं है, जनता में रोष है। पता नहीं किस दुनिया में आप लोग घूम रहे थे जो ये 400 पार हो जाएगा। और यहां आपके बहस में कई लोग कह रहे हैं जो नहीं, आरएसएस नहीं किया इसीलिए। अरे आरएसएस नहीं करता 200 नहीं छूते ये लोग, हमसे लिखा के ले लीजिए। इतनी जबरदस्त लोगों में इस बार अंडर करंट था इनके खिलाफ। जो 243 में है, इन लोगों को खुशी बनाना चाहिए, पहुंच गए हैं 243। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू के दरबार में जाके दरबार लगाए। पहले बुलाते थे ना दरबार लगाने के लिए, अब लगाए जाके दरबार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।